हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वो सब ह्यूमैनिटी के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही गलत है। पैलेस्टीन की कहानी ज़मीन, धर्म और लोगों के इतिहास के कई दौरों से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि ये विवाद बहुत पुराना है। मैं अपनी और आपकी आसानी के लिए सन 1900 से समझाने की कोशिश करूँगा। हाल ही में जो ज़मीन इजराइल और पैलेस्टीन की है, वो कभी ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ पे सभी धर्म के लोग जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज़ आपस में घुल मिल के रहते थे। इसी दौरान यूरोप में एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई, जो कि भेदभाव के कारण थी, और जिसकी वजह ये थी कि उन्हें लगता था कि ज्यूज कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया। इसी भेदभाव की वजह से जो ज्यूज कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी एक अपनी ज़मीन होनी चाहिए। अपनी ज़मीन पाने के चक्कर में उन्होंने एक अपना होमलैंड ढूंढना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में ज्यूज कम्युनिटी ने जंग लड़ने के लिए ब्रिटेन को फाइनेंस किया था, जिसके बदले ब्रिटेन एक ज्यू स्टेट के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन ने एक बैलफोर डिक्लेरेशन दिया, जो कि सन 1917 में हुआ। ये डिक्लेरेशन एक सेपरेट ज्यू स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाहता था, जो कि पैलेस्टीन के रीजन में हुआ। अब ज्यूज पॉपुलेशन पैलेस्टीन में बढ़ने लगी, और जो वहाँ के लोकल्स थे, जो कि मोस्टली अरब्स थे, उनके बीच और ज्यूज कम्युनिटी के बीच अब कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। अब सन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसमें नाजी जर्मनी में हिटलर के अंडर में बहुत सारे ज्यूज पे अत्याचार हुआ, और इस अत्याचार को होलोकॉस्ट भी कहते हैं। इतने सारे अत्याचार सहने के बाद जो ज्यूज़ कम्युनिटी के लोग थे, उनको एक अपने सेपरेट ज्यू स्टेट को बनाने की चाह और भी ज़्यादा बढ़ गई। होलोकॉस्ट के चलते बहुत सारे ज्यूज़ कम्युनिटी के लोग अब दुनिया के अलग अलग कोने में माइग्रेट करने लगे, जैसे यूएसए और पैलेस्टीन में जो ज्यूज़ कम्युनिटी की पॉपुलेशन थी, वो अब बढ़ने लगी। सन 1947 में ब्रिटेन ने पैलेस्टीन का जो इलाका था, उसको खाली कराना चाहा, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से ब्रिटेन यूएन के पास गया एक रिजोल्यूशन के लिए। फिर यूएन ने 181 रिजोल्यूशन दिया, जिसमें अरब के लोगों को पैलेस्टीन की टेरिटरी मिली, ज्यूज पॉपुलेशन को इजराइल की टेरिटरी मिली, और जेरूसलम का जो एरिया था, उसे इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर कर दिया। अब जो ये यूएन ने 181 रिजोल्यूशन दिया, इस रिजोल्यूशन से ज्यूज काफ़ी खुश थे, लेकिन जो अरब के लोग थे, उन्होंने इस रिजोल्यूशन को मना कर दिया। और उनकी जो रिजेक्ट करने की वजह थी, वो 2 वजह थी। पहली वजह कि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो इलाका है, वो किसी भी बाहर के आए हुए लोग के साथ तकसीम किया जाए, और दूसरी वजह ये थी कि जो इजराइल को इलाका मिला था, वो पैलेस्टीन के ओरिजिनल इलाके का 56% था, जबकि जो ज्यूज कम्युनिटी की पॉपुलेशन थी, वो सिर्फ 33% थी। और जो इजराइल को इलाका मिला था, वो इलाका काफ़ी उपजाऊ था, वो जो ज़मीन थी वो बहुत उपजाऊ थी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ज्यूज ने इजराइल को एक सोवरेन नेशन डिक्लेयर कर दिया, और जो पैलेस्टीन के लोग थे, जो अरब्स थे, उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसे फर्स्ट अरब वॉर भी कहा जाता है। वॉर की वजह से बहुत सारे पैलेस्टीन के जो लोग थे, वो रेफ्यूजीज भी बन गए, क्योंकि इजराइल ने 70,000 लोगों को उनके घरों से निकाल दिया था। इजराइल फर्स्ट अरब वॉर जीत गया। अब जो यूएन ने जो इलाके डिस्ट्रीब्यूट किए थे पैलेस्टीन और इजराइल को, उनमें से जो ओरिजिनल पैलेस्टीन का इलाका था, इजराइल ने उसमें से कुछ इलाके ले लिए, और जो गाजा और वेस्ट बैंक का इलाका था, वो अब भी अरब के कंट्रोल में था। और ये जो इलाका था जो इजराइल के पास अब आया, वो टोटल 78% हो गया ओरिजिनल पैलेस्टीन का। सन 1967 में 6 डे वॉर हुआ अरब और इजराइल के बीच में, जिसमें अरब देशों से सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान शामिल थे, और ये जंग इजराइल एक बार फिर से जीत जाता है। अब जो पैलेस्टीन का इलाका था, टोटल इलाका जो उसे रिजोल्यूशन में मिला था, वो इजराइल ले लेता है। अब और भी ज़्यादा ज्यूइश पॉपुलेशन आके पैलेस्टीन के एरिया में सेटल होने लगते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। इसी दौरान पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, जिसका मकसद ये था कि वो जो इलाका जो इजराइल ने ले लिया था पैलेस्टीन से, उसको आज़ाद कराना था। इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, विवाद बढ़ता चला गया। इस तनाव को कम करने के लिए पीएलओ ने यूएन का 181 रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो नए सेटलर्स जो आके वेस्ट बैंक और गाजा में सेटल हुए थे, वो वहाँ से नहीं हटे, और जो नए सेटलर्स थे, जो कि पैलेस्टीन की टेरिटरी में इलीगली आके सेटल हुए थे, उसको पीएलओ नहीं हटा सका, जिसकी वजह से पैलेस्टीन में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट सन 1987 में शुरू हुआ,
और जिसको इंतिफादा नाम दिया गया। इसी ने हमास को जन्म दिया था। हमास जो कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट की सोच रखता था इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ। सन 1993 में एक ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, जो कि इन दोनों के लिए समझौते की तरफ एक अच्छा कदम था। अब सन 1995 में सेकंड ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें 3 एरियाज क्रिएट किए गए। एरिया ए जो कि पूरा पैलेस्टीन के कंट्रोल में था, एरिया बी जो कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के ज्वाइंट कंट्रोल में था, और एरिया सी जो कि इजराइल के कंट्रोल में था। लेकिन पैलेस्टीन को इस अकॉर्ड से इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि जो एरिया बी था जो कि दोनों के ज्वाइंट कंट्रोल में था, वो भी पैलेस्टीन टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था, जिसके अंदर जूइश पॉपुलेशन आके जबरदस्ती सेटल हुए थे। इन दोनों कम्युनिटीज के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था, तो सन 2000 में सेकंड इंतिफादा हो जाता है और सन 2005 में इजराइल गाजा से कंप्लीटली विड्रॉ कर लेता है। अब हमास और पीएलओ के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन आ जाती है और कुछ आइडियोलॉजीज भी आती हैं, जिसके चलते पीएलओ वेस्ट बैंक के एरिया को ले लेता है और हमास गाजा स्ट्रिप के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू रहता है, लेकिन अब गाजा में ज़्यादा रहता है क्योंकि हमास बहुत ही ज़्यादा मिलिटेंट अप्रोच फॉलो कर रहा था इजराइल के खिलाफ। और यहाँ ये भी फैक्टर था कि हमास को ईरान एक्सटर्नली सपोर्ट कर रहा था मिलिट्री हथियार देकर। फिर 2017 में इजराइल गाजा में कंप्लीट ब्लॉकेड लगा देता है और सन 2008 से 2021 में इजराइल बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस गाजा में करता है। 2022 में मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से वेस्ट बैंक में 200 पैलेस्टीनियंस की जान चली जाती है, जिसके अंदर 48 बच्चे भी थे। सन 2023 में हमास ने इजराइल के ऊपर एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की, जिसमें हमें इजराइल की आयरन ड्रोन की कैपेबिलिटी देखने को मिली, जिसके जरिए हमास के एयर मिसाइल्स इजराइल को हिट ही नहीं कर पाए। हमास के इस एक्शन की वजह से इजराइल ने हमास पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, जो कि अब तक चला आ रहा है, जिसमें हजारों सिविलियंस की जान जा चुकी है और लाखों सिविलियंस जो कि एज अ रिफ्यूजी गाजा और वेस्ट बैंक से निकल कर आ रहे हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाता है, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इन दोनों के एक्शन की वजह से बहुत सारे सिविलियंस को सहना पड़ रहा है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हो रहा है, जो कि अगर ह्यूमैनिटी के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही गलत है।